बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मींदार भाइयों, किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के मुतल्लिक, जो कि आजकल जो है वो खेतों में नज़र आ रही है। दोस्त कुछ कॉल्स कर रहे थे इसके मुतल्लिक। तो ये शमाली पंजाब और वस्ती पंजाब में इसका अटैक शुरू हो गया है। तो इसकी जो अलामात होती हैं वो ये हैं कि इसमें पौधे का जो है ऊपर वाला हिस्सा 2-3 इंच जो टिप होती है पौधे की, वो ऐसे लगता है जैसे जल गई, येलो हो गई है। और पत्ते के ऊपर जो है वो सफ़ेद और भूरी धारियाँ जो है पत्ते की नोक के ऊपर नीचे से ऊपर को वो नज़र आएंगी। और पत्ता जो है वो फोल्ड हो जाएगा, आपस में फोल्ड होता जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, जैसे ये पत्ता है, यहाँ से ये ऐसे लगेगा जैसे जल गया है, येलो हो जाएगा। और इसके जो ये वाले है ऐसे, इसके ऊपर यहाँ से ये सफ़ेद और भूरे रंग की जो हैं वो इसके ऊपर धारी होगी इस तरह से। और पत्ता जो है वो ऐसे फोल्ड हो जाएगा, इस तरह से आपस में फोल्ड हो जाएगा, जैसे पत्ता लपेट सुंडी जो है वो पौधे को फोल्ड कर लेती है। तो ये इसकी अलामात हैं जी। शुरू में ये जो है वो टुकड़ियों की शक्ल में आएगी, एक मरले के ऊपर आ जाए, 1.5 मरले के ऊपर आ जाए। इसी तरह से अगर इसका मौसर स्प्रे हम ना कर सके या तदारुक ना कर सके कोई, तो फिर ये पूरी फसल में, पूरे एकड़ में फैल जाती है। और ये बहुत मुज़ी मरज़ है। इसका जो है ये बहुत जल्दी फैलेगी, ख़ास तौर पे माफ़ कीजिएगा, ख़ास तौर पे उस खेत में जिसमें पानी खड़ा है, ज़्यादा पानी लगा हुआ है और पानी है वो खुश्क नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ अगर हमने जो यूरिया है, यूरिया का इस्तेमाल देर से किया है या ज़्यादा किया है, तो उस खेत में भी इसका हमला जो है वो ज़्यादा होगा। अब करने का काम क्या है, अगर ये खेत में आ जाए तो सबसे पहले जो है वो आप खेत का पानी जो है वो खुश्क करें, ज़मीन को हवा लगने दें। तो इसके साथ साथ जब ये आ जाए बीमारी, तो इसका जो हमें चाहिए कि फिर हम इसके ऊपर स्प्रे करें। तो कौन सा स्प्रे करना चाहिए इसके ऊपर? इसके ऊपर कॉपर बेस्ड जो है फंजीसाइड, उसका स्प्रे करना चाहिए। इसमें वो मुख्तलिफ़ कंपनियां जो हैं वो दे रही हैं कॉपर बेस्ड फंजीसाइड, ये इसको कंट्रोल करेगी। तो वो आप जो है वो 4 टैंकियाँ या 5 टैंकियाँ जो हैं 100 लीटर पानी या 120 लीटर पानी जो है वो इस्तेमाल करें और इसको स्प्रे करें। और कोशिश करें कि शाम के टाइम करें, ठंडे टाइम करें। तो इससे जो है वो इंशाल्लाह हम अपनी फसल को बचा सकेंगे इससे। और साथ अगर हम इसके एमाइनो एसिड और बोरान का स्प्रे भी अगर मिला लें तो वो ज़्यादा फ़ायदामंद होगा। तो इसका आप ख्याल रखें, पेस्ट स्काउटिंग करें। और जनूबी पंजाब के दोस्तों के लिए ये है कि जनूबी पंजाब में इस वक्त जो है वो टम्परेचर ज़्यादा है, 40 के राउंड अबाउट है, 40 से ऊपर भी चला जाता है। तो जनूबी पंजाब में फ़िलहाल इसका जो है वो अटैक नहीं होगा, क्योंकि बारिशें भी नहीं हो रही। ये ज़्यादा नमी जो है वहाँ पे ज़्यादा अटैक करती है। तो ये इसका जो ज़्यादा फैलने का जो है, जहाँ पे टेम्परेचर 24 से 36 तक होगा वहाँ ये ज़्यादा फैलेगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और बारिशें नहीं हो रही हैं, खुश्की है, तो वहाँ पे इसका अटैक जो कम होता है। ये ज़्यादा नमी वाले इलाकों में होता है, जहाँ पे फसलों में पानी ज़्यादा खड़ा रहता है, वहाँ पे अटैक करेगी। तो जिन दोस्तों की फसलों में अभी तक पानी खड़ा है, जैसे होता है कि बाज़ इलाकों में तो पानी की कमी होती है, वहाँ पे इसका अटैक थोड़ा होता है। जिन दोस्तों ने शुरू से लेकर अभी तक खड़ा रखा हुआ है, तो उनको अगर ये अलामात आती हैं तो आप जो है वो पानी खुश्क करें और इसका स्प्रे करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे हमारी फसल जो है वो इस मरज़ से बच सकेगी और हम इसका इलाज करेंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूरी नहीं है अगर ज़्यादा अटैक हो तो 1 स्प्रे से 2 स्प्रे भी करने पड़ सकते हैं, 3 भी करने पड़ सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर जो है वो देखें, फसल का मुआयना करें, पेस्ट स्काउटिंग करें। और यूँ ही अगर खुदा न खास्ता कहीं नज़र आती है तो इसके ऊपर कॉपर बेस्ड जो फंजीसाइड है उसका स्प्रे करें। वाह, अस्सलाम।